नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज कंसर्न है कि ट्रेडिंग किस तरीके से किया जाए और दोनों साइड की मूव जबरदस्त आ रही है। पहला तो ये हम वीडियो में ये कवर करते नजर आएंगे। दूसरी चीज है कि इकोनॉमिक जो मैंने आपको कहा था कि आपको अगर ट्रेडिंग करनी है शॉर्ट टर्म के लिए तो आप हेडलाइंस पे ट्रेड करिए। टेक्निकल ट्रेंड को देखते हुए हेडलाइंस पे आप ट्रेड कर सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे ये है। तीसरी बात ये है कि क्या बदला है। मुझे लगता है कि ईरान से ज्यादा अब ये जो रिएक्शन है ट्रम्प के, ये नाटो कंट्रीज पे आ रही हैं। क्योंकि अप्रैल महीना से एक ईआईए का न्यूज आया आपको वेंसडे की, अप्रैल महीने से नाटो कंट्रीज जो है यानी कि यूरोपियन यूनियन ज्यादातर, उनको काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। एनर्जी प्राइसेस जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा और एक एनर्जी क्राइसिस यहाँ पे उभर के और भी ज्यादा सामने आएगी। अब जब नाटो ने उन्हें अपना एयर बेस काफी कंट्रीज ने यूज करने से मना कर दिया, तो अब वो कह रहे हैं कि हम 2-3 हफ्ते इस वॉर को एकदम से बढ़ाएंगे, जबकि अभी तक वो पीस टॉक की बात कर रहे थे, सीज फायर की बात कर रहे थे। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे उन्हें ईरान के साथ साथ नाटो कंट्रीज को भी सबक सिखाना, जिसकी वजह से वो वॉर को प्रोलॉन्ग कर रहे हैं। और साथ में ये भी स्टेटमेंट दिया कि उन्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ईरान ने यहाँ पे रिटेलिएट किया। अब ये सारे पॉलिटिकल न्यूज मुझे इसलिए बोलना पड़ता है कि इन्हीं पॉलिटिकल न्यूज का जो इम्पैक्ट है, आप निफ्टी से लेके कमोडिटी से लेके अपनी करेंसी से लेके अपने गैस सिलेंडर तक यहाँ पे आता हुआ दिख रहे हैं। तो आज हम इस पे बात करेंगे और ये तो तय हो गया है कि अब यहाँ पे अप्रैल में पूरे महीने ये वॉर एटलीस्ट चलता रहेगा। मैं कोशिश करूंगी एक स्पेशल वीडियो बनाने का, जिसमें कि अगर अप्रैल तक वॉर प्रोलॉन्ग होता है तो किस तरीके की मूवमेंट आ सकती है, क्या क्राइसिस सिचुएशन हो सकता है, क्रूड कैसे इंपैक्ट डाल सकता है इकोनॉमी पे। इसके लिए मुझे टाइम चाहिए होगा। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ से आपसे बात करना चाहूंगी मार्केट पे ही। और जो कंसर्न है, कंसर्न ये है कि हम लोगों ने कल तो एक अपसाइड आता हुआ देखा था, जब इन्होंने कहा था कि चलिए यहाँ पे ईरान ने भी बात करने की तैयारी करी है, तो बहुत अच्छा एक रिएक्शन आया था। आप यहाँ पे देखिए, एक डबल बॉटम बना हुआ नजर आएगा आपको डाउ जोन्स पे। ये आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा कि यहाँ पे डबल बॉटम बनता हुआ नजर आया। अब लग रहा था कि प्राइसेस जो है ऊपर की तरफ जाएगा, इक्विटी मार्केट का भी। लेकिन हम लोगों ने आज अब एक्सपेक्टेशन है कि एक जो फॉल है वो रहेगी। डॉलर इंडेक्स में गिरावट आ रही थी, लेकिन डॉलर इंडेक्स फिर से यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि अगर बढ़ता है ये, तो 101.5 तक जा सकता है, दबाव रहेगा आपको। ट्रेजरी में जिसमें कि काफी फॉल आ रही थी, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे 1 2 3 3 दिन ट्रेजरी गिरा, तो आप सीधा सीधा इसमें देखिएगा यहाँ पे मूवमेंट कितनी आई, 1 2 3, थोड़ा सा पहले मतलब 4 दिन से एक अपसाइड आया और ट्रेजरी में हमारा 3 दिन से एक डाउनसाइड आया। और बिल्कुल इसी तर्ज पे यहाँ पे मूवमेंट जो है वो हो रही है। तो अब आप यहाँ पे ट्रेजरी में देख रहे हैं कि बाइंग जो है वो रिटर्न आ रही है। तो यहाँ पे कहाँ पे बैकफुट पे आया, गोल्ड यहाँ पे थोड़ा सा बैकफुट पे नजर आता हुआ दिखा है हमें। अब यहाँ पे ये नहीं बोल सकते हैं कि हाँ ये डबल टॉप की तरह थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा है। लेकिन प्राइसेस को ध्यान में रखना होगा कि ये जोन से ऊपर जिस दिन क्लोजिंग हो जाएगी तो फिर से रिवर्स एक देखने को मिलेगा, $56.26। और इवनिंग टाइम में हम देखते हैं कि एक रिवर्सल जो है वो पैटर्न गोल्ड सिल्वर में देखने को मिलता है। हमारी बाजार में अब यहाँ पे जो फॉल आया है, वो फॉल करीब करीब 6,000 पॉइंट का आया। हमारी बाजार बढ़ी कितनी थी, अगर हम लो साइड ले यहाँ पे, तो 1,29,000 से हम 30,000 से लेके हम लोगों ने करीब करीब 15,500 का मूव देखा। उसपे 6,000 का मूव हम लोगों ने आज जाता हुआ देखा है। मुझे लग रहा है कि अगर ये लेवल से ऊपर की क्लोजिंग होती है ना 1,48,600 से, तो फिर से एक हल्का सा जो एक बाइंग जो है वो बनी रहेगी। नहीं तो प्राइसेस करेक्ट होके आपको 1,41,000 से 1,45,000 तक आ सकता है। तो क्या मैंने जो बोला कि 1,60,000 आ रहा है, वो चीजें खत्म हो गई? वो चीजें खत्म नहीं हुई हैं। वो चीजें अब आपको करेक्शन पे फिर से बाइंग जो है वो बनेगी और वो वहां पे रहेगा। वो ट्रेंड जो है अपने आप में वो कायम रहेगा। लेकिन इससे पहले एक यहाँ पे जो बेयरिश प्रेशर था वो हमें आता हुआ दिखा है। और नेक्स्ट जो मैंने आपको बोला है कि 48, मैंने आपसे कहा भी था कि $4,800 के पास एक रेजिस्टेंस आएगा, वहां पे ये कमोडिटी अगर रुकेगी। अगर 2-3 दिन पहले से मैं ये लगातार बोल रही कि $4,800 के पास ये कमोडिटी रुकेगी। अब एक ठहराव आया है, लेकिन अब यहाँ पे हम संभलते हुए नजर भी आ रहे हैं। तो अगर मान लीजिए मैक्सिमम फॉल आपको कितना आ सकता है, $4,500 आएगा, वहां से एक बार फिर से मार्केट रिवर्स होती हुई दिखेगी। फॉर द टाइमिंग सेलिंग है, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन इसके बाद करेक्शन पे आपको बाय बनता है। सिल्वर की बात की जाए, सिल्वर ने अभी स्टेबल नहीं हुआ है। सिल्वर को फिर स्टेबल होने के लिए $73 से ऊपर की क्लोजिंग का मतलब जरूरी है। 67.65 ये मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट यहाँ पे आता हुआ आपको दिख सकता है। यानी कि $2-3 की गिरावट यहाँ पे और है। हमारा बाजार 17,000 पॉइंट यहाँ पे टूटा हुआ है। लेकिन आपको यहाँ पे 2,17,000 के करीब यहाँ पे एक जो सपोर्ट है वो बनता हुआ दिख सकता है और वहां से एक रिवर्सल के चांसेस हैं।
ऑयल में देखा जाए, ऑयल में बिल्कुल शूट अप आया है। वो जो मैंने आपसे बोला था कि 110 $120 के पास मतलब प्राइसेस जो है वो बना हुआ है, ऑप्शन के जो पोजीशंस बने हुए हैं। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से ये मतलब यहाँ पे चल रहा है, तनाव बढ़ रहा है, वो इसे पूरा मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट जो है ले जाएगा, फिर से ऊपर की तरफ ही ले जाएगा। और प्राइसेस कहाँ तक आ सकते हैं, 119 वाला जोन तो हम देख सकते हैं, क्योंकि .78 का जो लेवल है इसने क्रॉस किया है। तो नेक्स्ट अब यहाँ पे $120 की तरफ ही जाता हुआ हम देख सकते हैं, कोई डिस्कलेशन ना हो तो। हालांकि ये ध्यान रखिएगा, एक यहाँ पे हम 107 के करीब एक अगर यहाँ पे मार्केट रुकती है तो ये डबल टॉप रहेगा फॉर द टाइम बिंग। हमारी मार्केट में ये कमजोरी ज्यादा रहेगी, क्योंकि रुपया हमारा तो मतलब यहाँ पे डिप्रिशिएट हो ही रहा है। तो हम नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे ये वाला लेवल 10,500 का, जिसका प्रीवियस हाई बनता हुआ नजर आया है। नेचुरल गैस की बात की जाए तो नेचुरल गैस अब यहाँ पे एक बेस बनाता हुआ नजर आ रहा है, ये बेस इसका है। और नेचुरल गैस में बड़ी हल्की बाइंग आती है, बहुत ज्यादा बाइंग इसमें आती ही नहीं है। $3 भी आएगा तो हमारी जो कमोडिटी है ये यहाँ पे कम से कम आपको 300 नहीं बोलेंगे, 290 वाला जोन आता हुआ दिख सकता है। तो नेचुरल गैस में नीचे से एक बाइंग जो है वो आती हुई दिख सकती है। काफी लोग एल्यूमिनियम में मेरे से बोले कि 355 पे मेरा लेवल है। आपको आज के दिन वो लेवल्स मिलेंगे, आप यहाँ पे निकल सकते हैं। अगेन यहाँ पे एल्यूमिनियम में मुझे लग रहा है यही वाला लेवल 360 वाला लेवल जो है वो आता हुआ दिख सकता है। जबकि अब ये जब वॉर इंटेंसिफाई हुआ है तो फिर पुराने पैटर्न पे कमोडिटीज आ गई हैं। अब यहाँ पे प्रेशर दिख रहा है बेस मेटल काउंटर में। तो फिलहाल फिलहाल मुझे कॉपर लग रहा है कि 1135 वाला जोन आ सकता है। निकल मैं अभी बोल रही थी कि बड़ा मतलब कि स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है, यहाँ पे थोड़ा सा हर्डल भी आया था निकल को, आप कई बार यहाँ पे देखिए, कई बार यहाँ पे ये लेवल्स पे हर्डल आता हुआ दिख रहा है। चार कैंडल्स तो, पांच कैंडल्स तो मुझे दिख रहे हैं, एक ये है, एक ये है और तीन कैंडल्स यहाँ पे है। तो कोई भी चीज अब अपना अगला अपसाइड का थोड़ा ध्यान रखिएगा, 1665 से ऊपर आए तब हम इसको नेक्स्ट मानेंगे 1708 का। फिलहाल निकल थोड़ा सा करेक्ट होगा तो ज्यादा नहीं, 1622 के करीब और यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है। तो आज बेस मेटल काउंटर पे क्लियरली दबाव है, क्रूड में उछाल है, एनजी में उछाल है और गोल्ड और सिल्वर में भी यहाँ पे दबाव है, कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब यहाँ पे आप बात करेंगे कि स्पाइसेस काउंटर यहाँ पे काफी बढ़िया मुझे लग रहा है। और मुझे लग रहा है कि रादर ये काउंटर ज्यादा मतलब बढ़िया है अभी के समय में। तो 2 अप्रैल को आप देख रहे हैं कि अब 100 डेज के मूविंग एवरेज से जीरा भी है जो ऊपर की साइड है। तो जीरा मुझे 23,000 लग रहा है, और टर्मरिक मुझे ज्यादा तेज क्यों लग रही है, मैं एक रीजन बताना चाहती हूँ। कल टर्मरिक ने ये लेवल तो मुझे लग रहा है आना चाहिए 16,400। अब साउथ में कुछ बारिश हुई है जिसकी वजह से क्रॉप का नुकसान की खबर आ रही है और यील्ड पे इम्पैक्ट आ सकता है, तो इसकी वजह से भी यहाँ पे एक अपसाइड देखने को मिला है। मुझे लग रहा है 16,400 600 आ सकता है। जबकि धनिया के बारे में मैं बहुत पहले से आपको बोल रही हूँ कि धनिया एक स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है, प्रोडक्शन यहाँ पे कम है। और कुछ यहाँ पे न्यूज निकल के आ रही है पॉजिटिव एक्सपोर्ट्स को लेके। तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि धनिया अपने इस वाले हाई पे जाएगा। और ये हाई आपको कहाँ बन रहा है, ये हाई बन रहा है 13,400 मान के हम इसको चलते हैं, हमें याद करने में वो है। तो अगला आपको 13,400 के करीब धनिया यहाँ पे निकलता हुआ दिख सकता है। अब ग्वारगम की बात की जाए तो ग्वारगम में आपको एक तेजी जो है वो इस बार हम लोग को देखने को मिली है। ग्वारगा में मुझे लग रहा है कि आज प्राइसेस अपना कल का हाई देख ले वही बहुत है, 11,100। ग्वारसीड में बड़ी अच्छी मूव आई थी, और ग्वारसीड में भी मुझे लग रहा है कि एक बार 5865 वाला जोन आना चाहिए। जबकि कैस्टर में यहाँ पे बढ़त होती भी है तो 6540 से लेके 6550 वाला जोन जो है वो आता हुआ हम देख सकते हैं। रही बात कैलेंडर्स की, तो इकोनॉमिक कैलेंडर्स में आपको देखना होगा, स्पीच तो इनकी हो गई और काफी ज्यादा इन्होंने मार्केट को वॉलाटाइल कर दिया। आज इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डेटा है। कल के दिन की अगर आप बात करेंगे तो सारी जगह यहाँ पे आपको हॉलीडे मिल रहा है। तो इसका एक इम्पैक्ट रहेगा कि कल आप अपना लो मतलब कि वो देख सकते हैं, लो वोलाटिलिटी देख सकते हैं। जबकि नॉन फार्म पेरोल पे मुझे नहीं पता ये कहाँ से इतना पॉजिटिव आ रहा है, -92 के से ये +56 के आ रहा है मार्च का। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट मतलब कि अनचेंज्ड है। और ग्लोबल सर्विसेज पीएमआई भी यहाँ पे अनचेंज्ड है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पे ट्रेड करिएगा। एक बारी मैं आपसे शेयर करके दिखाना चाह रही हूँ, क्योंकि काफी लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में। तो गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में गोल्ड बीस को अगर देखा जाए तो आज देखते हैं किस तरीके का रिएक्शन ये गोल्ड बीस दे रहा है। अगर इसको हम डेली कर दें
तो आप डेली में देखिए यहाँ पे कुछ फॉल तो अभी आया है, लेकिन अपने लेवल्स को ये मेंटेन करता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बने रहना चाहिए, बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए। ये पैनिक ये वाला लेवल है 109 वाला, जब तक इसके नीचे नहीं जाए मुझे लगता है कि आपको बने रहना चाहिए। अगर बात यहाँ पे की जाए ईटीएफ की, तो ईटीएफ में आप देख रहे हैं ना एक रेंज में है और अपसाइड जोन में है, तो कम से कम इसलिए मैंने आपको 140 वाला रेंज, 138 140 वाला रेंज आपको दिया है। और ये कहाँ पे ट्रेड कर रहा है? अपने 100 डेज के ईएमए के पास। अब सिल्वर ईटीएफ देखेंगे तो इसमें तो आज का एक फॉल जो है वो आपको क्लियरली नजर आना चाहिए। सिल्वर बीज में करती हूँ, सिल्वर बीज, सिल्वर बीज में आपके आप देखेंगे कि एक फॉल जो है वो नजर आ रहा है। अगर इसको मैं कैंडल स्टिक्स कर दूं तो कैंडल स्टिक्स पे आपको ज्यादा क्लियर दिखेगा। ये आज का फॉल है, और आप देखेंगे कि जो फॉल वहां पे है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा आती हुई नहीं दिख रही है। 227 से ये कितना नीचे गया है? 212 वाला जोन गया है, जबकि यहाँ पे गिरावट जो है वो ज्यादा आता हुआ दिख रहा है। तो संभल के ट्रेड करिएगा, और ईटीएफ से निकलना मेरे ख्याल से अभी बहुत ज्यादा वो नहीं है, क्योंकि आपको अपसाइड लेवल्स फिर से मिलेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे जरूर से जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।